अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल वहाब, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़ और वेलकम बैक। आप एक काफ़ी अरसे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन किया और ये जो ड्यूरेशन था मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी हमें बहुत मिस किया होगा। लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला अब जारी रहेगा और आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहेंगे। तलीमी मसाइल और उनका हल और हमारी मेहमान शख्सियात इधर तशरीफ़ लाती रहेंगी और आप देखते रहिए एडीएन न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आपके मसाइल का हल मिल सके। कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है और इसके ख़तरे अभी उमड़ रहे हैं और अभी ये बिल्कुल नहीं टला। लिहाजा इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए? क्या हम कोरोना से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते हैं? क्या तलीमी इदारे दोबारा बंद हो चुके, क्या दोबारा खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, या सिर्फ एक लॉलीपॉप दे के गवर्नमेंट की तरफ से हमें चुप करवा दिया गया कि 10 जनवरी को दोबारा से स्कूल खुलेंगे? उम्मीद करता हूँ कि जल्द स्कूल खुल जाएं, लेकिन कोरोना है। बहरहाल इससे कैसे निपटा जाए और इसके क्या हल होंगे, इसके क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, इसके लिए हमारे पास आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। सर काशिफ, जो कि एक अच्छे स्कूल के प्रिंसिपल हैं और एक आईटी के हवाले से इनका बहुत मलका है और बहुत ही अच्छे ओपिनियन मेकर हैं और इस हवाले से उनकी बहुत डेप्थ है और वो बड़ी पॉइंट्स को समझते हैं। तो आज हमारी मेहमान शख्सियत है जिन्होंने इस हवाले से टाइम दिया, मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ। एडीएन न्यूज़ उनका शुक्रिया अदा करती है। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। सर वेलकम टू एडीएन न्यूज़ और आपका बहुत शुक्रिया। और सर अपना मुझसे सा तारुफ बताइएगा, कब आपका तलीमी सिलसिला शुरू हुआ और एजुकेशन से वाबस्ता होने के बाद कैसे ये सफ़र आगे चल रहा है और इस वक्त किस पोजीशन पे खड़े हैं माशाल्लाह? जी सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलीमी जो साल है हमारा वो 2006 से हमने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रूट्स किड्स कैंपस स्कूल आडा से एक बहुत अच्छे सेटअप में हम काम कर रहे हैं। तो आज अब्दुल वहाब साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और तलीमी सिस्टम या तलीम के ऊपर जितना भी हमारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर आपको गाहे बगाहे मौके फ़राहम होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। सर मैं ये सवाल रखना चाहूँगा, मौजूदा तलीमी सूरत हाल, अभी 2020 शुरू हुआ नहीं था, अभी तलीमी साल शुरू नहीं हुआ था तो कोरोना ने पूरे तलीमी इदारे बंद करवा दिए, तलीमी निज़ाम स्टक हो गया और सब के सब अपने घरों में बंद हो गए और तलीमी निज़ाम तहस नहस हो चुका। अभी बड़ी मुश्किल से और बड़ी दुआएं कर करके तलीमी इदारों को खोला गया। आप क्या समझते हैं, फिर दोबारा से तलीमी इदारे बंद हो चुके, कितने दिन काम किया, कैसा काम किया, क्या आउटपुट आया और पाकिस्तान में तलीम का क्या रोशन मुस्तकबिल देखते हैं आप? क्या ओपिनियन है, क्या चाहते, आपकी क्या सवाल है? 2020 का ताल्लुक है तलीमी साल का, ये तलीमी हवाला से बहुत ही तबाहकुन रहा। बच्चों की तलीमी जो सरगर्मियां हैं ये मुअत्तल रहीं और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितना भी ड्यूरेशन गुजरा है तलीम के बाद सिस्टम में, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जी बच्चों को इतना गैप क्रिएट हुआ हो जिसकी वजह से बच्चों का जो तलीमी नुकसान है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आगे मुस्तकबिल में भी नज़र आ रहा है कि हमारे जो वुज़रा हैं, हमारे जो स्ट्रेटजीज़ हैं, हमारे जो प्लानर्स हैं जो तलीम के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी कोई स्ट्रेटजी कहीं नज़र नहीं आ रही कि इस चीज़ को आप स्कूलों के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठ के उसका हल निकाला जा सके। बिल्कुल आपकी बात, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या जब कोरोना आएगा तो क्या हम तलीमी इदारों को बंद करेंगे? हल इसका क्या है? क्या तलीमी इदारे बंद करना हल है या इसका कोई हल और आप तजवीज़ करते हैं, आप समझते हैं कि इसका कोई और अल्टरनेटिव मौजूद है हमारे पास? ऑनलाइन स्टडी पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा कोई हल है? जी ये तलीमी ये तलीमी जो पॉलिसी है वो तलीम दुश्मन पॉलिसी है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी मेरा तो ख्याल है ये तलीम दुश्मन पॉलिसी है। तलीमी इदारे बंद करना इसका हल नहीं है, इसके बहुत सारे अल्टरनेट हल निकाले जा सकते हैं, इसके बहुत सारे मुतबादिल हैं, लेकिन
शायद हमारे वुज़रा को, शायद हमारी जो तलीमी पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये चीज़ एक कॉमन मैन, एक मैं स्कूल का एक प्रिंसिपल जानता हूँ कि इसके मुतबादल अल्टरनेट्स तलाश किए जा सकते हैं। सर एक दो हल आप बताइएगा, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि क्या इसका कोई अल्टरनेशन मौजूद है, क्या कोई इसका ऐसा हल मौजूद है जो ऐन मुमकिन है दूसरे स्कूलों को ना समझ आती हो, या जो हमारे हुकूमती वज़रा हैं, तलीमी वज़रा हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही, और जो अलाइंसिस हैं मुख्तलिफ स्कूल्स और मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं वो भी इसके लिए तो उस लेवल पर नहीं कर रहे, उनके पास भी अल्टरनेशन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक दो पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो जहाँ तक बात है मुतबादल ज़राए की, मुतबादल ज़राए में जब आप सबसे पहले जो तलीमी निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारी इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। अगर आप मुतबादल उसका देखें तो ऑनलाइन सिस्टम जो इन्होंने शुरू किया है वो बिल्कुल फेल है। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम को फेल कह जी, हम इस चीज़ से एग्री नहीं करते। वज़ीर तालीम, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब कहते हैं कि जी हमने एक चैनल PTV के ऊपर तलीमी चैनल जो है तलीम घर के नाम से वो हमने लॉन्च किया है, जिससे बच्चे जो हैं वो इस्तिफ़ादा करेंगे, लेकिन रेडियो के ऊपर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन क्या हमारे बच्चों के पास वो तमाम सहूलियात हैं? क्या हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि हम इसको इस्तेमाल करते हुए अगर आप बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते हैं, उसका मेरे ख्याल में बच्चा उससे इस्तिफादा नहीं कर सकता जितना वो एक उस्ताद के सामने कर सकता है। देखिए, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन टीवी देख रहा है बच्चा, अब टीवी बच्चा सवाल करना चाहता है, किसको सवाल करेगा? सर वो किसी को सवाल नहीं करेगा। बच्चा क्लास में इंटरेक्टिव क्लास उसकी है, वो सेशन लेता है, वो टीचर से क्वेश्चन करता है, टीचर उसको आंसर करती है, उसके जेस्चर हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी बिहेवियर है। ऑनलाइन में उसका फोकस क्या है? उसका वो टीवी जो उन्होंने बता दिया जी हम PTV पे क्लासेस दे रहे हैं, ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, आपकी बात से मैं इत्तफा करता हूँ कि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे जो हुकूमत चाहेगी वो पढ़ाएगी, वो हमारे ब्रेन्स में, हमारे न्यू जनरेशन में वो फीड करेगी जो वो चाहेगी, जो वो चाहती है, और इसके अलावा वो सुन लिया और वही एक्सेप्ट कर लिया। नो क्वेश्चन, नो कमेंट्स, नो आर्गूमेंट्स, नो इंटरेक्टिव क्लासरूम, जस्ट जो सुना उसको फीड करे और गो। देखिए जी, जब आपका बच्चा जो है वो मुतबादल, देखें अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है जी वो बच्चे को घर में असाइनमेंट भेजती है। सही। बच्चा उस असाइनमेंट को लिखता है, ठीक। बच्चा उस असाइनमेंट को बाद में याद करता है, सही। उस असाइनमेंट को ट्यूटर चेक करता है। ओके। अगर हमारा तालीमी सिस्टम जो है, अगर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, सही, आज तक बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी जाके नहीं देखी होगी वो कहाँ पे है, लेकिन वहाँ से वो डिग्री याफ्ता है। लेकिन वहाँ से वो डिग्री, लेकिन उससे जो उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है वो बच्चे को घर बैठे वो तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही। अगर आप एग्ज़ाम की बात करें, अभी जो 26 नवंबर से स्कूल बंद हो रहे हैं, 26 नवंबर से तमाम बोर्ड्स ने इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। अब देखें जी, इम्तहान में जो फासला होता है वो 3 से 6 फीट का फासला कर दें आप, सही। लेकिन खुदारा जिन बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, आप उन बच्चों को कभी भी इम्तहान, अब देखिए इम्तहान डिले हो गया, क्या उस बच्चे का तलीमी साल का नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल। आप तालीम अगर फ़र्ज़ करें आप इम्तहान की डेट्स आगे कर देते हैं, सही, लेकिन क्या वो जो गैप है वो कौन पूरा करेगा? उनकी जो डिग्रीज हैं वो भी उतनी ही लेट आएंगी जितना इम्तहान लेट होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उसका कोई मुतबादल निकालें तो हमारे पास एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं, देखें इतनी बड़ी अमाउंट्स की तनख्वाहें लेते हैं। करना चाह रहा, बस अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, गैर संजीदा कौम, गैर संजीदा रवैया और बेलगाम घोड़े की तरह ये कौम भागती चली जा रही है। ये बहुत, हम ये चाहते हैं, हम ये देखते हैं, हम अक्सर कहते हैं जी एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, जी ये लोग बैठे हैं, उनकी नज़र कहीं और है,
वो किसी और जगह सोच रहे हैं, वो किसी और जगह देख रहे हैं। मैं इसको गैर संजीदा रवैया कहूँगा कि ये गैर संजीदा रवैया है। आपने बताया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक अच्छी एग्जाम्पल है, वो फासलाती तालीम है, उसमें एक निज़ाम है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चों को पास कर दिया गया, 9th क्लास में प्रमोशन है, अब वो 10 क्लास में भी आस उम्मीद लगा के बैठे हुए 10 क्लास में बगैर पढ़े पास कर दी जाए। और इसको क्या समझते हैं, एक तरफ वो बच्चे हैं जो एक्साइटेड हैं कि छुट्टियां हो गई, और एक तरफ वो हैं जो बेचारे इस वक्त बहुत मायूस हो चुके हैं, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि उनकी तालीम से मोहब्बत, तालीम के लिए उनका काम, उनका सोच, उनका पैशन जो एजुकेशन से था, उनके ना पेपर हो रहे हैं, ना उनके असाइनमेंट्स हो रही हैं, वो डेली होमवर्क लिखने के आदी थे, वो डेली असेसमेंट्स के आदी थे, उनसे उनका तलीमी मेयार छीना गया, उनको वो तलीम उस लेवल पर नहीं दी जा रही। तो आप क्या समझते हैं, ये खुला तजाद नहीं? सर ये सबसे बड़ा खुला तजाद है। देखिए, आपका जो वज़ीर तालीम है मुराद रास, वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा SOPs जहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं वो स्कूल्स हैं। आपकी अपनी मार्केट्स देख लें, आप अपने मैरिज हॉल्स देख लें, आप अपनी गैदरिंग वाली प्लेसेस देख लें, कहीं भी SOPs फॉलो नहीं किया जा रहा। जब आपने हेलमेट बेचने थे तो आपने SOPs आपने पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी जिसने हेलमेट नहीं पहना उसको फ़ाइन करें। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं, मेरी हुकूमती नुमाइंदों से सवाल है कि अब आपने ये इम्प्लीमेंटेशन मास्क के ऊपर क्यों नहीं लगाई, आपने फ़ाइन क्यों नहीं किए? आपने एक फ़र्जी तौर पे कहा जी 300 और 500 फ़ाइन होगा, 100 रुपया फ़ाइन होगा, 3 मास्क दिए जाएंगे। क्या आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई? बिल्कुल नहीं। जब आप इस लेवल के ऊपर काम करेंगे तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, ये कोरोना क्या, ये मुब्तला ही रहेगी। इसका हल जो है, देखिए वहाँ भाई एक छोटी सी बात है कि जी आपने प्रमोशंस दी बच्चों, बिल्कुल बच्चे ने नहीं पढ़ा। एक बच्चा जो है वो मेरे स्कूल में पढ़ रहा है और वो दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत शाइन बच्चा है। सही। आपने उसको एक एवरेज जो मार्क्स हैं वो सेट किए हुए हैं, गुजरांवाला बोर्ड ने सेट किए हुए हैं, उसने उस बच्चे को भी वही प्रमोशन, और उस बच्चे को जो एक ब्रिलियंट बच्चा है, जो मेहनत करता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको भी आपने उसी तरह ट्रीट किया जिस तरह आपने एक नालायक बच्चे को किया। वही है, और उसके लिए पैरामीटर वही सेट कर दिया, तमाम पैरामीटर्स आप वही सेट कर रहे हैं। तो ये बताएं कि इस कौम का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा? डर का बिजनेस समझते हैं, एक डर है, डर फैलाया जा रहा है और डर के जरिए उनको घर में बिठाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और क्या हुकूमत तो वैसे ही नाकाम है, सच्ची बात है। मैं तो हुकूमत को नाकाम समझता हूँ, बहुत सारे मामलात में नाकाम है। अगर इमरान खान साहब के 2-3 फैसले मैं समझता हूँ, उन्होंने कुछ वज़रा को फारिग किया, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये वज़राए तालीम को भी फारिग कर दें? देखिए सर, वज़राए तालीम को फारिग करने से कुछ नहीं होगा। आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, आपको मैयस लेने पड़ेंगे, आपको ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमने दाव पे लगाया हुआ है, ये सर पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस टाइम मुआशत जो हमारी चल रही है ना जी, कहते जी मुआशत हमारी डाउन हो गई इसमें चल रहा है। आई थिंक इस वक्त ये ब्लैक में चले गए सर, ये फेटफ में ग्रे लिस्ट में है जी, ठीक है जी। अब उसके लिए कितने लॉ पास किए गए, पार्लियामेंट से पास करवाए गए, कौमी असेंबली से पास करवाए गए, आगे वो नेक्स्ट आगे उसको फर्दर उसके लिए इस्लाहात चल रही हैं। इसमें एक बात मैं सर आपसे क्वेश्चन मेरे माइंड में भी अभी क्लिक हुआ, बहुत से उमराए नशाए दौलत में जो है ना वो फंसे हुए हैं, जो इकबाल ने कहा था नशाए दौलत में चूर हैं। मैं एक बात सोचता हूं कि जितने भी वज़रा अमीर हैं और जिनके पास पैसा, उनके बच्चे हाई लेवल के एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कल को उनके वजीरों के बच्चे हमारे ऊपर फिर वजीर लग जाएंगे। तो ये आम पब्लिक को कुचला जा रहा है कि तलीमी पसमानदगी, तलीमी सोच, तलीमी म्यार, तलीम के नाम पर ये जो हो रहा है, मुझे लगता है ये गुलाम पैदा कर रहे हैं। सर इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है जी कि अभी हमें लीड कौन कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो हमें लीड कर रही हैं, हमें मरियम नवाज लीड कर रही हैं जी, हमें हमजा शहबाज लीड कर रहे हैं। सर ये गुलाम दर गुलाम रहेंगे, गुलाम इब्ने गुलाम रहेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। और हमें शऊर कब आएगा? जब हम सियासी तौर पे नहीं,
जब हम तालीमी तौर पे इस चीज़ का शौर, अब सियासतदान नहीं चाहेगा जी जी माजत के साथ, सियासतदान सर नहीं चाहेगा कि शौर आए, तालीमी इदारे खुले या सर, बच्चे सीखे, शौर आए। बच्चों में जिस दिन शौर आएगा उस दिन वो एक नारा लगाएंगे। जी जी। लेकिन क्या थर के लोग जिनमें तालीम की बहुत कमी है, जो शौर नहीं है, ठीक है जी, वो एक ही नारा लगाएंगे। पंजाब के लोगों को आपने बाकी सारा कुछ, लाहौर को पेरिस बना दिया, लेकिन आपने तालीमी इस्लाहात के ऊपर क्या किया? आपने ऑरेंज लाइन बना दी, आपने तालीम के ऊपर कितना पैसा लगाया? आपने मेट्रो बना दी, आपने तालीम के ऊपर कितना पैसा लगाया? आपने पेशावर में BRT बना दी, आपने तालीम के ऊपर कितना पैसा लगाया? सर इनकी हुकूमत जो थी, जब आप नवाज शरीफ की बात करते हैं तो ये कहा जाता है पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा पंजाब, रोशन पाकिस्तान, और वज़ीर आला पंजाब जिसको मॉडल वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का भी नाम दिया गया, शहबाज शरीफ साहब की बात करता हूँ, उन्होंने तालीम पर बहुत खर्च किया। ये गुजराती जो हैं, जो वज़रा हैं, इन्होंने भी, शुजात लोगों ने या क्या, परवेज़ इलाही लोगों ने बहुत तालीम पर खर्च किया। इस हकूमत में एक जो इस वक्त वो हमारे वज़ीर हैं बुज़दार साहब, मेरे ख्याल से तो तालीम का तो कभी उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, और तालीम के हवाले से तो कोई फंडिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत सीरियस है तालीमी निज़ाम के हवाले से। सर हमारा जो वज़ीर आला है उसने एक बयान तालीम के ऊपर जो इस्लाहात हैं वो डॉक्टर मुराद राज साहब कह रहे हैं, उनको डायरेक्शंस जो दी जा रही हैं उन्होंने उसके ऊपर ही काम करना है। वो जी जी सर, वो पपट का रोल पे ज़रूर करेंगे, लेकिन देखें वो कहते हैं जी मैं डंडा लेके जी जी उस्ताजा के पीछे चढ़ जाऊंगा। जी जी। अब भाई आप अपने उस्ताद को डंडा दिखा रहे हैं। अच्छा, ऐसे नारे पहले भी सुने गए। ये हमारे एक आए थे वो बाबा जी डैम बनाओ, पैसा इकट्ठा करो। बाबा जी कहाँ चले गए हैं सर? ये पैसा कहाँ गया? वो क्या है? पाकिस्तान को लूटते हैं, सही, पाकिस्तान को खाते हैं, अकाउंट भरते हैं, और जब उनको नजर आता है कि भाई अब ये राइट टाइम है, अब फ्लाई कर जाओ, वो उस टाइम फ्लाई कर जाते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब को भेजा इमरान खान साहब ने, जी वो वही चीजें हैं। और आप कहते हैं वापस आए। लेकिन देखें हमारी कौम का सबसे ज्यादा बड़ा अलमिया यही है कि देखिए कोर्ट में कौन लोग चले गए जब टिकटॉक बंद हुई? जी जी, लोग कोर्ट में चले गए ना, इसको खोला जाए। सही, बहुत अहम पॉइंट है, बहुत फहाशी सर, फहाशी टिकटॉक के ऊपर किया तो उन्होंने सब एहतजाज किया। सर तालीमी इदारे बंद हुए हैं, सही, एहतजाज क्यों नहीं किया? कोर्ट में कौन सी आपने समाअत की कि जी तालीमी इदारे खोले जाएं, हमारा जो मुस्तकबिल है वो तरीका है? कोई नहीं, कोई सहाफत का नुमाइंदा गया जी? कोई एंकर गया? कोई नहीं गया सर। हाँ, अगर कोई गया है तो वो इस वजह से गए हैं कि नवाज शरीफ को आज़ादी राय के लिए तकरीर करने की इजाज़त दी जाए। सर देखिए, मैं यही बात और आखिरी बात, हमारी बात काफ़ी लंबी हो गई, मैं नाज़रीन से इस हवाले से कहूँगा हमारी फाइनल बात और बड़ा अहम पॉइंट है, और इस पर मैं सर ज़रूर बात करना चाहूँगा। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अलायंस, इतनी एसोसिएशंस हैं, डर किस चीज का? डरते क्यों हैं? ये डराते हैं। अच्छा, अभी हुकूमत का फैसला आना चाहता था, अभी हुकूमत का फैसला आना था, अभी हुकूमत का फैसला आया ही नहीं, तो इन्होंने क्या किया? पहले से ही उम्मीदें लगा ली, स्कूल बंद। जब ये नॉन सीरियस बिहेवियर हमारी एजुकेशन के साथ, और ये हमारी जो लीडिंग रोल है, क़यादत जब आगे लगेगी, क़यादत जब आगे डंडे खाएगी, तो बाकी लोग पीछे डंडे खाने के लिए तैयार होंगे ना। क़यादत घरों में बैठ गए, ठीक है जी, उन्होंने, अच्छा कैसी बात है, अनाउंस किया छुट्टियां, इन्होंने फौरन छुट्टियां करवा दी। किसी ने प्रोटेस्ट करके स्कूल नहीं खोला, नहीं हम नहीं बंद करेंगे, जो होगा देखी जाएगी, कौन आएगा, कौन हमें मारेगा, कौन पकड़ेगा, हमें कोई मार तो नहीं देगा, आखिरकार मरना तो है। तो क्या हमें अगर पकड़ के जेल में ले जाएंगे ना, हमारी बात जहां पर वही बात आ गई, पानी हमेशा गिरावट की तरफ आता है और लो लेवल की तरफ आता है। तो स्कूलों ने अपना मोराल इतना डाउन कर लिया है। अलायंस जितने भी हैं और जितने एसोसिएशंस हैं, इनसे मेरा भरपूर गिला और शिकवा है। ये लोग सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, ये लोग बाकायदा स्कूलों को खोले, इनके साथ खड़े हों, क़यादत आगे लगेगी, लीडरशिप जितनी स्ट्रांग होगी उतने लोग उस पर काम करेंगे। तो मैं तो ये समझूंगा, इस पर आप अपना पॉइंट दीजिए और हम उसको एहतमाम की तरफ चलते हैं। सर जहाँ तक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सवाल है जी, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो तकसीम है, वो मुत्तहिद नहीं है। जी जी।
देखिए, जब इसके बारे में मैं उस बंदे को सर ज़रूर क्रेडिट दूंगा। काशिफ मिर्ज़ा साहब ने बड़ा स्टैंड लिया जब फर्स्ट कोरोना की लहर आई। मैं भी सल्यूट जी काशिफ मिर्ज़ा साहब को, उन्होंने बहुत स्टैंड लिया। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन्होंने हर न्यूज़ प्रोग्राम के अंदर, टॉक शोज़ के अंदर इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया सर। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट जो स्कूल के असातिज़ा हैं काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन कोई स्टैंड नहीं हुआ सर। वो खुश है। मैं तनकीद का सामना होता मुझे, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी हफा मुझसे गैर बेगाने भी ना खुश। और ये इकबाल ने कहा था। तो मैं तो सच्ची बात कहता हूँ। देखें, गवर्नमेंट टीचर्स के कुछ बहुत से टीचर्स से मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा जी ये अच्छा है कि अगर स्कूल में, वो तो खुश है कि उनकी सैलरीज उनकी सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है। और मेरे पास बाकायदा प्रूफ भी मौजूद है इस बात के। वो इस चीज़ को वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ठीक है हमारी सैलरी तो फर्स्ट को हमारे अकाउंट में आ जाती हैं, तो लिहाजा वो तो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि छुट्टियां हो गई हैं। हाँ, जो नहीं करते पसंद, नो डाउट वो काम करना चाहते हैं, वो क्रिएटिव हैं और वो इनोवेटिव हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने स्कूल को बंद करना पसंद किया और वो घरों में बैठे हैं। अब देखिए, छुट्टियां हुई हैं, बनिस्बत स्कूल खोलने के, डंडे खाने के और अपने तलीमी निज़ाम को आगे बढ़ाने के इंजॉय हो रहा है। ट्रिप पे गए हुए हैं और सैर हो रही है, सैर व सियाहत हो रही है। अच्छी बात है यार, आप लोग करें, मैं इस बात पर मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन जो चीज़ जिसकी मुतलाशी है, जिसकी तलबगार है, पहले वो हासिल होगी ना, तो फिर हमें सैर करना भी और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाके खाना खाना और ये सब कुछ ठीक लगता है मेरे ख्याल से। तो ये मैं इससे एग्री नहीं करता। इस चीज़ के ऊपर देखें, अगर प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद हैं, पाबंदी लग गई जी। पाबंदी के ऊपर आपने इस चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई कि नानी घर जाना भी सर मना है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नानी घर जाना भी मना है जी, पब्लिक पार्क्स में जाना मना है, होटल्स में जाना मना है, क्योंकि कोरोना है। जी जी, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे कि कोरोना नहीं है सर, पूरी वर्ल्ड में आलमी वबा है और हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन स्कूल एसओपीज़ के ऊपर काम कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। स्कूल्स सिस्टम के मुताबिक चल रहा था, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल हो रहे थे, बच्चे मास्क इस्तेमाल कर रहे थे, टीमें चेकिंग के लिए आ रही थी। अब वो जो टीमें स्कूल को चेक करने आ रही थी सर, वो गैदरिंग वाले पॉइंट्स पे क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल ऐसे ही है। शादियां हो रही हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं, सच्ची बात है, रिश्वत लेते हैं। शादियों के ऊपर क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस हो रहा सर? हर जगह पे गैदरिंग है, बाजारों में चले जाएं सर, उनमें अलायंस, उनका अलायंस इकट्ठा है, वो डंडा देते हैं इनको। सच्ची बात है, वैसे पूछे, शऊर की कमी है। हमारे लोग डरते हैं। हमारी जो जितने भी लीडरशिप है, जितने लोग हैं स्कूलों वाले, वैसे मशहूर है कि ये शरीफ नफ्स लोग होते हैं। नो डाउट मैं मानता हूँ ये शरीफ नफ्स लोग हैं, ये खुददार लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, लेकिन अपने हकूक़ के लिए उठना चाहिए। मैं यही कहूँगा, आज नहीं उठेंगे तो फिर कब उठेंगे? कब वक्त आएगा और कब अपने मामला को हम ठीक करेंगे? हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और मैं सर से आरी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कोई पैगाम, कोई ऐसी बात जिससे तलबा और तालबात को मोटिवेट करें और उनको पढ़ाई की तरफ गामजन करें। ये मैसेज तलबा और तालबात के लिए, तलबा तालबात के लिए सर यही मैसेज है कि अपनी जो रूटीन है आपकी, उसको कभी मत छोड़िएगा। अगर आपने अपनी रूटीन को छोड़ दिया तो फिर आप की सुबह उठने की रूटीन, जैसे आप स्कूल जा रहे थे, उसी को बरकरार रखें। अपने पढ़ने की रूटीन उसी को बरकरार रखें। अपने नाश्ता, अपने डिनर, अपना लंच, आपकी जो रूटीन, स्कूलिंग रूटीन थी, उसको जब तक आप बरकरार नहीं रखेंगे, आप अपनी तालीम को जिस सिस्टम के साथ स्कूलों में पढ़ रहे थे उसी के मुताबिक आप अपने घरों में, ये नहीं है जी छुट्टियां हो गई हैं अब हमने सोना है। खुदारा अगर आपने इस चीज़ के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर काम ना किया तो आपका मुस्तकबिल अनकरीब उसी तरह होगा जिस तरह बाकी लोग वहीं जो बगैर तालीम के, बगैर शऊर के पे रहे। बहादुर शाह जफर का हुआ था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका, थैंक यू सर। सर काशिफ आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नाज़रीन अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ और नई बातों के साथ हाजिर होंगे। और आखिरी बात मैं इसमें कहना चला, आप सबको असातिज़ा से रिक्वेस्ट है और स्पेशली तलबा से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्लानिंग्स, अपनी रूटीन, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और एक्टिव रहिए, प्लानिंग कीजिए। इस पर एक छोटी सी टिप आपको मैं देता चला जाऊँगा।
कोशिश कीजिए कि आप 1-1.5 माह की प्लानिंग ऐसी कीजिए कि 2-3 दिन के बाद आप कोई ना कोई टेस्ट एक्टिविटी प्लान कर लीजिए और इससे आप एक्टिव रहेंगे और आप अपने जो सिलेबस को वो भी जल्दी कवर कर लेंगे। अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को और स्कूल से जुड़े तमाम लोगों को दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।